क्या आपको लंबे टाइम से खांसी चल रही है? क्या आपको खांसी में बलगम भी आ रहा है और खांसी के साथ सांस की दिक्कत भी आ रही है? मैं डॉक्टर मुनीश गुप्ता, विर्क हॉस्पिटल करनाल, आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि मौसम बदलता है, गर्मियों के बाद सर्दी आती है, तो खांसी की दिक्कत अक्सर पाई गई है। ऐसा नहीं है कि एज रिलेटेड है। आजकल आप पढ़ ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से यंग में और ओल्ड एज दोनों को खांसी और बलगम आना और सांस की दिक्कत हो जाना आम बात हो गई है। आज हम बात करेंगे ये कैसे होती है, किस तरह इससे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो ये विंटर्स जब आती हैं तो हमें हमारा जो सांस की नली है, एल्वोलाई जिसको बोलते हैं, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। उसकी वजह से हमें सांस की प्रॉब्लम आती है, खांसी होती है, ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं, इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ट्रीटमेंट ओवर द काउंटर नहीं लेना होता, एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रूल नहीं है। हमारी एल्वुलाइज में इन्फ्लेमेशंस हुई है, वायरल हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। इसमें एंटीहिस्टामिनिक्स मतलब कि ऐसी गोलियां जो हमें सिक्रीशंस को कम करें वो ही ले सकते हैं। दूसरा, हेल्दी डाइट लेके बच सकते हैं, इससे ह्यूमिडिफायर ले सकते हैं रूम्स में, यंग एंड ओल्ड एज बोथ। तीसरा, वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस इसमें अपने आप में हेल्पफुल है। कई लोग आके पूछते हैं कि वेट से सांस का क्या लेना देना है। वेट से पाचन शक्ति ठीक होती है, हमारी लंग्स एक्सरसाइज बढ़ती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, उससे भी हमें खांसी में और सांस में आराम मिलता है। और हेल्दी डाइट लें, स्पाइसेस कम लें और ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट ना लें। इससे हमें आगे के लिए, जैसे जो यंग हैं उनको दोबारा अटैक्स ना हो इस ब्रोंकाइटिस के, इससे बचा जा सकता है। और ओल्ड एज में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी लंग कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, उनमें वैक्सीन भी काफ़ी हेल्पफुल है। जब भी हमारा विंटर सीजन आता है तो वैक्सीन हम ले सकते हैं। इसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जैसे कि कोविड वैक्सीन थी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन, कई वैक्सीन है जो हम यहाँ रूटीनली लगा रहे हैं और जो पेशेंट्स भी बोल रहे हैं कि वो हेल्पफुल हैं। ब्रोंकाइटिस के अटैक्स और जो बेसिकली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसे सीओपीडी का पार्ट है, उसके अटैक्स कम हो जाते हैं। अस्थमा के अटैक की तरह होता है। कुछ डिफरेंस होते हैं अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के जो मेडिकली डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को। हमें बेसिकली यही ध्यान रखना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, ह्यूमिडिफायर्स यूज कर सकते हैं घर में, स्पाइसेस कम लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट ना लें। दूसरा, एक्सरसाइज की जब बात आती है इस बीमारी में, तो एक्सरसाइज क्या ठंड में सुबह उठ के ही करने लग जाए? नहीं। एक्सरसाइज करते टाइम बाहर का टेम्परेचर, बाहर का वातावरण जरूर देखना है। सुबह ठंड में एकदम बाहर निकलने से स्पाज्म भी हो जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, दिक्कत बढ़ सकती है। तो हम जब भी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, या तो बाहर जा रहे हैं या घर में ही कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर भी देखना है। एकदम सुबह ठंड में जल्दी ना निकलें। जो भी एम्बिएंट टेम्परेचर है आपकी बॉडी के लिए, उसको समझें और तभी निकलें। जैसे यंग में आप 8 AM 9 AM कर सकते हैं, तो ओल्ड एज में और थोड़ा सा धूप आए 12-1 बजे तब कर सकते हैं। ये वीडियोस अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। इसका यही मकसद है मेनली कि पेशेंट्स जल्दी ठीक हों और पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में पता लगे, ताकि ऐसा कोई स्टेप पेशेंट्स ना उठा लें जिससे कि प्रॉब्लम आ जाए। जैसे कि वैक्सीन, हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट रिडक्शन, किस टाइम एक्सरसाइज करें, ह्यूमिडिफायर्स यूज करें, ये सब इसके फायदे हैं।